दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में आपको भली भांति मालूम होगा, जानते होंगे, जो कि शुरू किया गया है महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस स्कीम के तहत बहुत से लोगों ने अपनी बालिकाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया होगा, फॉर्म भरा होगा, लेकिन एक बार फॉर्म भरने के बाद हो सकता है कि उन्हें याद ना हो कि हमने भरा है। लेकिन इस पर बहुत बड़ा एक अपडेट है। इसको 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी और षष्ठम श्रेणी। तो जिस स्टेज पर बालिका की उम्र पहुंचती है, उसके आधार पर इसमें आपको अपना आवेदन पत्र जो है अपडेट करते रहना होगा। तो जिस प्रकार की हम यहाँ पर एक दिखा रहे हैं कि उस बालिका की उम्र लगभग 6th क्लास में एडमिशन के बाद में कैसे उसको अपडेट करना है। तो वह बालिका इस वक्त कक्षा 6 में एडमिशन हुआ है, तो उसका पुनः इस फार्म को, इस आवेदन को कैसे अपडेट किया जाएगा। शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा कि श्रेणी बाई इसको अपडेट करते रहना पड़ेगा, तभी जो भी इसकी सुविधा है वह आपको मिल पाएगी। तो चलिए हम उस बालिका का अपडेट करते हैं और दिखाते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ लॉगिन पेज पर जाएंगे, वहाँ से लॉगिन कर लेंगे उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा, और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि चौथे नंबर पर जो है कि बालिका की उम्र हो गई है कक्षा 6 में, उसका प्रवेश हो गया है। तो कक्षा 6 में प्रवेश के बाद इसको फार्म को हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है और इसी को हम लोग आज अपडेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ही लॉगिन करेंगे आप, तो बालिका से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, और उसके बाद एक चेक मार्क आएगा। उसे चेक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर फिर यहाँ पर जो भी डिटेल है उसको फिलअप करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पर उनका बैंक अकाउंट वगैरह सारा दिखा देगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम बालिका का देख लेंगे कि किस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, राजकीय है, मान्यता प्राप्त है, और जो भी श्रेणी में आपका विद्यालय आता होगा उसी विद्यालय को सिलेक्ट करेंगे। तो यह मान्यता प्राप्त विद्यालय में इस बच्ची का एडमिशन है, तो इसका विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी जानकारियाँ हैं साफ साफ दिया हुआ है, और उसी जानकारी को हम यहाँ पर फिलअप करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता और एडमिशन का डेट, कि किस डेट में उस बच्ची का एडमिशन हुआ है, जब कक्षा 6 में वह प्रवेश की है। तो कक्षा 6 में प्रवेश करने का समय, डेट, और किस विद्यालय में है, मान्यता प्राप्त विद्यालय है या सरकारी विद्यालय है। तो इस तरह की सारी जानकारियाँ यहाँ पर फिलअप करना है। उस विद्यालय का पता भी लिखना है। तो चलिए फटाफट से हम इसको पहले फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर हमने विद्यालय का नाम और विद्यालय का पता भर दिया है, और यहाँ पर फिर उसका एडमिशन डेट भी डाल दिया है। और एडमिशन डेट डालने के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, उसके बाद में सबमिट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिस तरह की बालिका की फ़ोटो स्वयं की, और उसके बाद परिवार के साथ बालिकाओं की फ़ोटो, मतलब संयुक्त परिवार के साथ उसकी फ़ोटो होना चाहिए। और उसके बाद में माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, यहाँ पर बच्ची का आधार कार्ड लगेगा। जिस भी बालिका के नाम से आपने आवेदन किया है, तो उस बालिका का आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से हम सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करते हैं और आगे दिखाते हैं कि और इसके आगे क्या करना है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि आधार कार्ड, माता का पहचान प्रमाण पत्र, तो माता का भी प्रमाण पत्र में हम आधार ही अपलोड करेंगे। उसके बाद पिता की पहचान का विवरण, तो चूँकि आप लोगों को पता है कि टोटल का वर्क आजकल आधार से हो रहा है, तो आधार कार्ड सारी चीज़ों में हम जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब में आधार कार्ड अपलोड करेंगे बारी बारी से। लगभग 6-7 डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर अपलोड करने के लिए। और यहाँ पर एक उसका जो एफिडेविट निकलेगा उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि सारे डॉक्यूमेंट जो है हमारे वो अपलोड हो चुके हैं यहाँ पर।
और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे टिक मार्क करके। और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको एक शो कर देगा, तो उस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट करके भी रख सकते हैं। और इसके बाद फिर इस तरह से आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। और अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 6 श्रेणियों में बटा हुआ है टोटल इसका आवेदन फार्म। तो जिस कंडीशन पे जब भी बच्चा जाएगा उसके हिसाब से इस फार्म को आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जो भी फैसिलिटी आपको लेना है तो यह अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको फिर से एक बार चेक कर ले रहे हैं कि कुछ अगर गलतियाँ हो तो उसे ठीक कर सकें। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि उसका सारा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और इस डिटेल को जो फार्म खुला है इसे हम चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद में जो भी आवेदक है उसे दे सकते हैं। तो इस तरह से इसमें अपडेट करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए जिन लोगों ने भी कन्या सुमंगला योजना में फार्म भरा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस समय चौथे स्टेज पर है ये। इसके बाद में फिर अगला स्टेप जब आएगा तो फिर एक बार आपको अपडेट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ यही बताना था कि जिन लोगों ने भी अपनी बालिकाओं के नाम से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का फार्म या आवेदन डाला है तो उसे स्टेज बाय स्टेप उसे आप चेक कराते रहें और जब भी उसका रोटेशन आए उसे अपडेट करवा लें, ताकि आपका जो भी सुविधा मिलने का है वह सुचारू रूप से आपको मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।